यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। जब जब धर्म की हानि होती है, धरा अकुलाने लगती है, मानवता तड़पती है, लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। जब चहुं ओर अंधेरा छाया होता है, तब ऐसी विषम परिस्थिति में महान आत्मा धरती पर अवतार लेती है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो घोष और स्वामी राम तीर्थ उसी कड़ी के हिस्से थे। इसे आप दैविक आज्ञा कहें या इस मिट्टी की महिमा, आज एक बार फिर महान आत्मा हमारे बीच अवतरित हुए हैं। वो महान आत्मा हैं महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। कोयलांचल के एक छोटे से कस्बे में जन्मे बालक उमाकांत ने बाल्यावस्था से ही कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इस छोटी सी आयु में जब आम बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते हैं, वो बालक उमाकांतानंद दुनिया का दुख देखकर भाव विभोर हो उठते। कोई प्यासा पथिक हो, पशु पक्षी हो, उमाकांतानंद का दिल उनकी दशा को देखकर द्रवित हो उठता। जब वे मात्र 12 वर्ष के थे, उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत विशेष साधना कर उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। इसके उपरांत 16 वर्ष की उम्र में गुरु ने उन्हें सपने में दर्शन दिया। गुरु आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग कर दिया और संसार के गूढ़ रहस्य की खोज में चल दिए। 20 सालों तक देश विदेश में उपदेश देने के बाद स्वामी जी दशा नामी संन्यास परंपरा के जूनागढ़ अखाड़े से जुड़ गए। वहीं दशा नामी संन्यास परंपरा, जिसके ध्वजावाहक स्वामी विवेकानंद महर्षि, दयानंद सरस्वती, राम तीर्थ और स्वामी शिवानंद सरस्वती जैसी महान आत्माएं रही हैं। जूना अखाड़े के संतों ने स्वामी जी को महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। स्वामी जी अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान के जीते जागते मिश्रण हैं। यूं तो जन्म काल से ही स्वामी जी को आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर शक्ति से प्राप्त थी, परंतु मित्रों के आग्रह पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत में संगीत प्रभाकर की उपाधि, आयुर्वेद रत्न दर्शन शास्त्र में स्नातक और प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व इतिहास में एमए की डिग्री गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से प्राप्त किया। प्राचीन भारत में योग परंपरा विषय में पीएचडी की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। आईआईटी और बीआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थान, रोटरी क्लब और लायंस क्लब जैसे अत्याधुनिक सेवा संस्थान में स्वामी जी की अमृतवाणी और स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स पर भाषण कई बार हुए हैं। ये स्वामी जी की वाणी का सम्मोहन नहीं तो और क्या है कि हजारों दुर्दांत अपराधी जिनका हृदय परिवर्तित हुआ इनके एक प्रवचन मात्र से। इन्होंने दुनिया के लगभग 36 से भी अधिक देशों में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का पताका लहराया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष स्वामी जी के चरणों में बैठते हैं। इतना ही नहीं, मॉरिशस के राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और वहां की सरकार के कई अन्य मंत्री स्वामी जी को लिविंग लीजेंड मानते हैं। स्वामी जी जहां एक ओर आम लोगों को राम कथा और भागवत कथा के माध्यम से आत्म शुद्धि का ज्ञान करवा रहे हैं, वहीं ध्यान, प्राणायाम
और योग से शरीर की शुद्धता का परिचय भी करवा रहे हैं। इसके साथ ही सुखमय जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक कोर्स भी स्वामी जी के उत्कृष्ट कामों के शुमार है। इस अमूल्य कोर्स का नाम शाश्वत जीवन विद्या या इंटरनल वे ऑफ लाइफ है। स्वामी जी के निर्देशन में शाश्वत ज्योति नाम की एक पत्रिका भी निकल रही है। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जिस धर्म संसद में भाग लिया था, सन 1999 में स्वामी जी ने भाग लिया। जब स्वामी जी अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में भाग लेने पहुंचे तो उन्हें सवाल किया गया कि विश्व को लेकर उनकी क्या इच्छा है। जवाब देने के लिए मात्र 5 सेकंड का वक्त था। स्वामी जी ने जवाब दिया, ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बैरियर्स विथ डिसिप्लिन, लव एंड कंपैशन, अर्थात अनुशासन, प्रेम और सद्भावना के साथ बंधन मुक्त मनुष्यता। स्वामी जी का सपना बस यही है कि संसार से आपसी बैर और भाव मिटे, इंसान इंसान बनकर जी सके, लोग आपस में एक दूसरे का दर्द बांट सकें, मनुष्य संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, मनुष्य में देवत्व हो और धरती स्वर्ग जैसी हो। आइए हम भी स्वामी जी के मार्गदर्शन में जीवन लक्ष्य के सोपन चढ़ने हेतु आगे बढ़ें और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और सभ्य समाज का सपना साकार करें।